दोस्तों, बीते 2 दशकों में हम सभी ने भारत की एक समय की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी रही कांग्रेस के पतन को देखा। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने इससे निकलने की कोशिश नहीं की है। हाल ही में चाहे वह भारत जोड़ो यात्रा हो या फिर कुछ ही दिन पहले शुरू हुई भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इस बात का सबूत है कि पार्टी पूरी तरह से कोशिश तो कर रही है लेकिन उसको कुछ फायदा ही नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में उन सभी कारणों के बारे में जानेंगे जिनकी वजह से कांग्रेस सत्ता में तो आना दूर रूलिंग पार्टी से कम्पीट करने में भी नाकाम रही है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कोई शक्ति इस पदयात्रा को नहीं रोक सकती क्योंकि यह पदयात्रा हिंदुस्तान की आवाज है। If there is one young person who is unemployed in the country, sir, it is the prince of the Congress party, the dynasty of the Congress party. खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों, जब कभी भी किसी भी राजनीतिक पार्टी के उद्भव या पतन की बात होती है तो यह दोनों उस पार्टी के लीडरशिप से संबंधित होती है। और जिस पार्टी के नेतृत्व करने वाले नेता की छवि काफ़ी स्ट्रांग होती है तो उस पार्टी का जनता के साथ जुड़ाव भी बहुत अच्छा होता है। और इन चीज़ों का जीता जागता उदाहरण हम आज के वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के केस में देख सकते हैं, जहाँ पर नरेंद्र मोदी के मजबूत लीडरशिप में पार्टी का जनता के साथ एक बहुत ही अच्छा जुड़ाव है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आज के समय में बीजेपी एक परफेक्ट पार्टी है, लेकिन इतना हम जरूर कह सकते हैं कि उनके नेताओं का जनता के साथ एक अच्छा कनेक्ट है। और हम सभी ये जानते हैं कि भारत में लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर राजनीतिक केस में कोई पॉलिटिकल पार्टी या फिर खेल के क्षेत्र में किसी टीम से ज़्यादा जुड़ाव ना महसूस करके उसके इंडिविजुअल लोगों से ज़्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं। और उदाहरण के तौर पर हम भारतीय क्रिकेट टीम को देख सकते हैं, जहां पर भारतीय क्रिकेट टीम में जितना ज़्यादा जुड़ाव लोगों का नहीं है उससे कहीं ज़्यादा इसके बड़े प्लेयर विराट कोहली और रोहित शर्मा से। और अगर इसी उदाहरण को हम राजनीति में लेकर आए तो हम देखते हैं कि चाहे भारत में हो या फिर विदेश में, सत्ता में आने के लिए नेता का जनता के साथ जुड़ाव बहुत ही जरूरी है। यह कारण कई कारणों में से एक जरूरी कारण है। दोस्तों, वैश्विक स्तर पर जब कभी भी कैरिज्मेटिक लीडर्स का अध्ययन किया जाता है, अर्थात सक्सेसफुल लीडर्स का अध्ययन किया जाता है, तो उन सभी में एक सामान्य बिंदु कॉमन नजर आती है, आम जनता के साथ कनेक्ट। चाहे उसमें ओबामा का केस हो या फिर फ्रांस में इमैनुअल मैक्रोन का केस या फिर भारत में नेहरू और नरेंद्र मोदी या फिर इंदिरा गांधी का केस हो, इन सभी नेताओं में एक समान केंद्र बिंदु रहा है कि इस सभी का अपनी जनता के साथ एक अलग ही कनेक्शन रहा है। और दोस्तों, कांग्रेस के केस में राहुल गांधी समान जनता के साथ वो कनेक्ट बना ही नहीं पा रहे हैं जो कि बाकी नेता बनाते हुए दिख रहे हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कांग्रेस में मजबूत नेताओं की कमी है या फिर एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की कमी है। अगर हम हाल ही में कांग्रेस में देखें तो मल्लिकार्जुन खड़गे व रोल बहुत ही अच्छा अदा कर सकते हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी काफी समय से तलाश रही है। लेकिन परिवारवाद के चलते कांग्रेस में आने वाले कई सालों तक राहुल गांधी की जगह कोई भी ले नहीं सकता दोस्तों, जो कि दिखाता है कि पार्टी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कितनी ज्यादा आतुर है। और आज के समय में भारत के राजनीतिक परिवेश में जो 2 प्रमुख पार्टियां हैं उनमें यह फर्क साफ साफ दिखाई देता है कि जहां एक तरफ एक पार्टी परिवारवाद की राजनीति से कोसों दूर है तो वहीं दूसरी पार्टी परिवारवाद को इतना ज्यादा बढ़ावा दे रही है। और भारत जैसा देश जहां पर ज्यादातर आबादी मध्यम वर्गीय और गरीब लोगों की है और इनकी साइकोलॉजी ही ऐसी है कि वह परिवारवाद को बढ़ते हुए देखना ही नहीं चाहते। दोस्तों, जो भी पार्टी विजय होकर के सत्ता में आती है उनके लीडर्स में अपनी बात जनता तक पहुंचाने की खास काबिलियत होती है, जिसको आप स्पीकिंग स्किल बोल सकते हो। उदाहरण के लिए आप इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और हाल ही में नरेंद्र मोदी को देख सकते हो कि जब भी वह जनता के साथ बातें करते हैं या फिर कोई भाषण दे रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि वह पूरी जनता को उस भाषण में इन्वॉल्व कर देते हैं, जो कि एक अच्छी स्पीकिंग स्किल को दिखाता है। और उसी के विपरीत अगर आप राहुल गांधी की स्पीच सुनोगे तो आपको पूर्ण रूप से फर्क नजर आ जाएगा। और ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी पढ़े लिखे नहीं, अगर हाल ही के राजनीतिक सर्कल में देखा जाए तो राहुल गांधी सबसे पढ़े लिखे नेता हैं और उसी हिसाब से काफी काबिल नेता भी हैं। लेकिन पढ़ा लिखा होना और काबिल होना और वोट जीतना 2 अलग अलग पहलू हैं। और अगर इसी तरीके से देखें तो हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में विकास करने के मामले में या फिर जनता की सेवा करने के मामले में नितिन गडकरी से अच्छा नेता कोई भी नहीं होगा। लेकिन जनता के मन को मूव करके वोट जीतना एक अलग ही स्किल होती है, जो कि मुख्य नेता को बाकी पार्टी के अन्य नेताओं से अलग करती है।
और कांग्रेस के केस में राहुल गांधी के पास ऐसी कोई भी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स नहीं है। और ऐसा ये मैं नहीं कह रहा, अगर आपको कंपेयर करना है तो आप साइड बाय साइड भारत की दो प्रमुख पार्टियों में बीजेपी और कांग्रेस के दोनों नेताओं के स्पीच को सुनो और आपको साफ साफ फर्क नजर आ जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। याद है? हाँ, क्या पनौती वो अच्छा भला वहां पे हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते। हमारे सामने अगले 25 साल का लक्ष्य है। हम भारत को विकसित भारत बनाने वाले हैं और ये मोदी की गारंटी है। और राहुल गांधी के इस कमी को उभारने का काम आज की सोशल मीडिया ने कुछ ज्यादा ही कर दिया है, जहां पर उनके भाषण में से जानबूझ करके पूरी लाइन को ना उठा करके लाइन के बीच में से कोई दो शब्दों को उठा करके लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता है, जो कि आग में घी डालने का ही काम करता है। और हम सभी ने ऐसे कई छोटे छोटे क्लिप को सोशल मीडिया पर देखा है, जैसे कि मशीन में एक तरफ से आलू डालो, दूसरी तरफ से सोना निकलेगा वाली बात, और उनका भरोसा भी कर गया हो। और हम सभी में से किसी ने भी यह प्रयास भी नहीं किया होगा कि जा करके उस पूरी वीडियो को देख करके उस वीडियो के पीछे का मतलब जाने। अगर इन कुछ कमियों को छोड़ दिया जाए तो राहुल गांधी ने इलेक्शन कैंपेन में रूलिंग पार्टी के सभी नेताओं से ज्यादा मेहनत की है। राहुल गांधी ने मणिपुर जैसे क्षेत्र में तब जाने की कोशिश की जब बीजेपी मणिपुर में हो रहे हिंसा में कुछ भी करने में खास कामयाब नहीं रही थी। तो यह दिखाता है कि राहुल गांधी वह मेहनत तो कर रहे हैं जो कि सभी नेताओं को करनी चाहिए, लेकिन इसके बजाय जनता उन्हें अपने नेता के रूप में देखने के लिए तैयार नहीं है। और अगर हम आज के समय में देखें तो वैश्विक स्तर पर सभी देशों के लीडरशिप अप्रूवल रेट को देखें तो उसमें भारत के नरेंद्र मोदी के अप्रूवल रेट सबसे ज्यादा है, जो कि 76% है। और अगर राहुल गांधी को उस नेता से मुकाबला करना है जिसकी रेटिंग वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा है, तो उन्हें निचले स्तरों से शुरुआत करनी पड़ेगी। दोस्तों, हम में से कितने लोग होंगे जो जानते हैं कि राहुल गांधी एक अच्छे नेता हो सकते हैं, लेकिन कोई भी देशवासी ऐसे नेता को अपने देश का प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहता जिसको उन्होंने पहले किसी और राजनीतिक कार्य को निभाते हुए देखा ही नहीं है। यहाँ राजनीतिक कार्य का मतलब यह है कि अगर वह किसी स्टेट से चुनाव लड़ करके मुख्यमंत्री बनते और उसके बाद वो अपने आप को देश की जनता के सामने साबित करते और यह दिखाते कि जो पॉलिसीज उन्होंने एक राज्य के स्तर पर अप्लाई की है उस राज्य को बदल करके दिखाया है, वैसा ही वह देश के लिए भी कर सकते हैं। दोस्तों, और बीजेपी में ऐसे कई सारे नेता हैं जो कि नरेंद्र मोदी के बाद प्रधानमंत्री का चेहरा बन सकते हैं, लेकिन उन सभी नेताओं ने ज्यादातर अपने आप को स्टेट के मुख्यमंत्री के रूप में साबित करने की कोशिश किया है, जिनमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा है। दोस्तों, कांग्रेस जानती है कि 2014 के बाद से ही भारत की जनता ने परिवारवाद की राजनीति से बिल्कुल ही मुंह फेर लिया है। और साल दर साल बीजेपी की बड़ी जीत को देखते हुए ये सबको समझ में आ जाना चाहिए कि भारत की जनता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देख रही, और अगर कांग्रेस भारत में अपना अस्तित्व बचाना चाहती है तो उसे राहुल गांधी की बजाय किसी और को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाना होगा। और राहुल गांधी को स्टेट लेवल पर अपने आप को पहले प्रूफ करके दिखाना होगा। और जो व्यक्ति अपनी पार्लियामेंट की सीट ना हार जाए इस डर से दो जगह से चुनाव लड़ता है और अमेठी में एक बार हार जाने के बाद वह दोबारा चुनाव लड़ने का सोचता ही नहीं है, तो ऐसे नेता को ज्यादातर देश की जनता कभी मुख्यमंत्री के रूप में भी नहीं चुनेगी। दोस्तों, कांग्रेस की पतन में सिर्फ राहुल गांधी का हाथ नहीं रहा है। दोस्तों, पिछले कई सालों में हमने कांग्रेस की दशकों से चली आ रही नीति को बदलते देखा है। दोस्तों, इस सदी की शुरुआत से ही कांग्रेस यह कहती हुई आ रही थी कि यह एक सेकुलर पार्टी है, लेकिन अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान उन्होंने पार्टी के नेता के द्वारा यह कहा जाना कि कांग्रेस मुस्लिम की पार्टी है, यह उस बात को पुख्ता कर देता है जो कि बीजेपी काफी समय से कहती आ रही है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है सत्ता में आने के लिए। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी एक नए विवाद में फंस गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने 11 जुलाई को मुस्लिम संगठनों और बुद्धिजीवियों के साथ बैठक की थी। इनकलाब नाम के उर्दू अखबार ने बैठक के बाद खबर छापी है जिसका शीर्षक दिया गया है कि कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी है। इस बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला कर दिया है, जबकि कांग्रेस इस मामले में बैकफुट पर नजर आ रही है।
दोस्तों, कांग्रेस को कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। जहां पर राहुल गांधी अचानक में हिंदू बन जाते हैं और मंदिरों में जाने लगते हैं और अपने आप को जनेऊधारी बताते हैं, ऐसा सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी एक पढ़े लिखे नेता हैं और उनकी खुद की बहुत सारी खूबियां हैं जो कि बाकी के नेताओं में नहीं है। जो उन खूबियों के साथ अपने आप को अगर किसी स्टेट के स्तर पर साबित करते हैं तो यह उनके लिए और उनकी पार्टी के लिए बहुत ही अच्छा होगा। और ऐसा नहीं है कि रूलिंग पार्टी से आप कुछ सीख नहीं सकते। भारत में स्टेट लेवल से शुरुआत करने वाले फॉर्मूले का जीता जागता उदाहरण भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने अपने आप को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में पहले साबित किया है, जिसकी वजह से देश की जनता को लगा कि वह ऐसा कुछ देश के लिए भी कर सकते हैं, जो कि उन्होंने करके भी दिखाया। दोस्तों, कांग्रेस के डाउनफॉल में एक सबसे बड़ा कारण उनकी सरकार के द्वारा किए गए घोटाले भी थे। 2014 से पहले हर दिन कोई ना कोई घोटाले की खबर जरूर आती थी, जैसे कि 2012 का कोयला घोटाला, 2008 का 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, 2012 का हेलीकॉप्टर घोटाला और 2012 का ही टाटा ट्रक घोटाला, 2010 का कॉमनवेल्थ और 2011 का कैश फॉर वोट घोटाला, आदर्श घोटाला, IPL घोटाला, सत्यम घोटाला इत्यादि शामिल। और अगर इस सभी घोटालों की टोटल वैल्यू निकाली जाए जो कि कांग्रेस के आज तक के शासनकाल में हुए हैं, तो उनकी अनुमानित वैल्यू 11 लाख करोड़ के आसपास है। और इतना बड़ा घोटाला करने के बाद देश के सभी नागरिक उस बात से डरते हैं कि अगर कांग्रेस फिर से सत्ता में आएगी तो उनके घोटाले फिर से चालू हो जाएंगे। और अभी रिसेंट में ही ED द्वारा धीरज साहू के घर से 353 करोड़ कैश बरामद होना कांग्रेस पार्टी के ऊपर शक को बढ़ाने का ही काम करता है। लेकिन दोस्तों, सभी चीजों को देखकर हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि कांग्रेस के लिए सभी दरवाजे बंद हो चुके हैं। जैसा कि मैं पहले से ही इस वीडियो में कहते हुए आ रहा हूं कि अगर कांग्रेस को अपनी छवि सुधारनी है तो उन्हें अपनी लीडरशिप में बदलाव करना पड़ेगा, जिसमें पार्टी में मेहनत करते हुए नेताओं को टॉप पोजीशन पर रखना पड़ेगा, तभी कुछ बात बन सकती है। और अगर कांग्रेस पार्टी का भारत के दक्षिण हिस्सों में काफी मजबूत पकड़ है तो यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि कांग्रेस पार्टी सत्ता से बिल्कुल ही बाहर होकर खत्म हो गई है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी ने समय के साथ अपने आप को नहीं बदला तो चाहे वह भारत जोड़ो यात्रा करेंगे या फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो धीरे धीरे बीजेपी के कार्यकर्ता दक्षिण के राज्यों में भी अपनी पकड़ मजबूत करते हुए जाएंगे और बीजेपी वहां पर भी सत्ता में आ जाएगी। तो यह सही समय है कि कांग्रेस पार्टी अपने आप को समय के साथ बदलते हुए एक नई दिशा की ओर चले, नहीं तो कांग्रेस का पतन निश्चित है। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।